Hello students. Today we are doing chapter 4 of the book First Flight from the diary of Anne Frank. It is an autobiography written by Anne Frank herself. Anne Frank was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in the World War II. You have read in 9th class also in history about Nazis occupation. नाजी एंड हिटलर के बारे में आपने पढ़ा भी है. आपको याद भी होगा कि जो नाजीज थे दे हेटेड जूइश एंड जहाँ पर भी उनको जूइश पीपल मिलते थे उन लोगों को वो मार देते थे. So this girl and her family was also Jewish and they had to hide. उनको छिपना पड़ा था. कहाँ पर छिपे थे? ये 2 साल तक इनको छिप कर रहना पड़ा था. इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. इसके फादर ऑटो फ्रैंक जो थे उनके ऑफिस की बिल्डिंग में हिडन रूम्स बनाए हुए थे और उसमें इनको 2 सालों तक छिपे रहना पड़ा था. सो 2 साल तक छिपे भी रहे बट उसके बाद किसी पर्सन ने इनके साथ और भी थे कुछ फैमिलीज और उसमें से किसी ने इनको बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया और नाजीज को इनके बारे में बता दिया था. आफ्टर दैट दे वर ट्रांसपोर्टेड, दे वर टेकन टू द कंसंट्रेशन कैंप. और उसमें कंसंट्रेशन कैंप्स में जब रखा गया था तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सिस्टर की डेथ हुई एंड आफ्टर कुछ ही दिनों के अंदर अंदर एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी ड्यू टू टाइफस. इट इज़ अ जो बीमारी वो जो होते हैं जो रेड रेड दाने आ जाते हैं फेस पर. हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. सिर्फ इसके फादर ही बचे थे पूरे ग्रुप में से. और इसके बाद जब वो वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, ओवर हुई एंड आफ्टर दैट ही रिटर्न टू एम्स्टर्डम और इन्होंने देखा इनको अपनी बेटी की डायरी मिली और इनको लगा ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एंड इट मस्ट बी पब्लिश्ड. और इसको पब्लिश कराया गया आफ्टर दैट अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. दिस डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. 13th बर्थडे के लिए इसको मिली थी ये. और इसमें जो इंसिडेंट्स हैं, क्रॉनिकल्स है, जो भी इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया गया दैट वर फ्रॉम 12th जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री. और जो लास्ट एंट्री जो लास्ट इसने इसमें लिखा है दैट वाज ऑन 1st अगस्त 1944. काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनली तो डच लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया था. आफ्टर दैट काफ़ी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया और इसके ऊपर ओपेरा भी बना एंड मूवीज़ भी बनी, प्लेस भी बने. और एन फ्रैंक जो थी इससे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी. और एक इससे भी ज़्यादा फेमस किस बात के लिए एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स. जो कंसंट्रेशन कैंप्स में मारे गए थे, हॉलोकॉस्ट एक फायर जो बाद में हुई थी उसकी वजह से जो मारे गए थे, ये उसकी सबसे मोस्ट डिस्कस्ड जिसके बारे में डिस्कशन की गई वो विक्टिम थी. दैट्स वाई शी बिकेम फेमस. और इसकी डायरी को पब्लिश कराना एक मतलब बहुत यूनिक रिकॉर्ड लगा था ये डायरी जो थी. दैट्स वाई इट वाज पब्लिश्ड. सो वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नाउ. इस चैप्टर में क्या है? इट्स ओनली अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ द क्लास. जब ये स्कूल जाती थी, जब ये अपने घर में थी और उस टाइम ये जब क्लास में जाती थी तो अबाउट दैट इंसिडेंट दैट लाइफ इट हैज़ बिन रिटन इन दिस डायरी. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. So एन फ्रैंक कहती है कि मेरे जैसे पर्सन के लिए डायरी लिखना एक बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. Musings होते हैं थिंकिंग्स, व्यूज़ जो मैंने लिखे हुए इसमें अपने आइडियाज़. तो कहती है कि इसलिए स्ट्रेंज नहीं है कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा बट इसलिए स्ट्रेंज है कि किसी और पर्सन को एक 13-year-old यानी कि मेरी डायरी में मेरी आइडियाज़ में जो मैं सोच रही हूँ वो सब मैं डायरी में लिख रही हूँ, इन सब में क्यों इंटरेस्ट होगा. ओ वेल इट डजेंट मैटर. बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग. मुझे लगा मुझे लिखना चाहिए एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. ऑफ माई चेस्ट मीन्स मैं जो अपना बर्डन मेरे दिल पर था, जो भी मैं कभी अपसेट होती थी लिखती थी कि उसको मैं अपने दिल पर से उतार दूं. और मुझे फील हुआ कि मुझे लिखना चाहिए और मुझे ये अपना जो बोझ है ये उतार कर डायरी में रिटर्न में लिख देना चाहिए. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. इट्स अ ग्रेट लाइन of great deeper meaning. Paper has more patience than people.
I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. Anne Frank is saying कि जब भी मैं upset होती थी, depressed होती थी, and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. कि जब मैं घर पर सोच रही होती थी कि मैं बाहर जाऊं या घर में बैठूं और बोर होती रहती थी, तो मैं सोचती थी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती है. कैसे? बिकॉज पेपर नेवर गोज आउट टू एक्सपोज आर फीलिंग्स टू अदर्स. अगर हम किसी फ्रेंड को बताते हैं तो मे बी वन और द अदर डे वो किसी और थर्ड पर्सन के आगे हमारे जो भी हमने हमारा सीक्रेट बताया है दैट कैन बी एक्सपोज्ड बाय आवर फ्रेंड टू द थर्ड पर्सन. बट पेपर नेवर गोज आउट. वो कभी नहीं बताएगा जाकर किसी थर्ड पर्सन को अपने आप से. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज. सो एन फ्रैंक इज सेइंग कि मैं पहले तो सोचती रहती थी कि मैं बाहर जाऊं या घर में रुकूं, थिंकिंग, और फिर बाद में येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस. फिर बाद में सोचती थी येस रियली पेपर में ज़्यादा पेशेंस है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, ग्रैंडली रेफर टू इट एज अ डायरी. और मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि मैं अपनी स्टिफ बैग में जिसका हार्ड कवर है इस नोटबुक को, जिसको मैं डायरी कहती हूँ, किसी और को पढ़ने देने का मेरा कोई प्लान नहीं था. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड. जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता. इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. बट इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस भी नहीं आता कि मुझे कोई फ्रेंड मिलता भी है या नहीं. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. और अब मैं मेन अपने बात पर आती हूँ, अपने मेन पॉइंट पर आती हूँ जिससे कि मुझे डायरी रखने की मतलब एक हैबिट बनी. वाई इट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी. मुझे क्यों लगा कि मुझे डायरी रखनी चाहिए? बिकॉज द मेन रीज़न इज़ आई डोंट हैव अ फ्रेंड. वो कहते हैं कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. तो अब ये क्लियर इसको बता भी रही है, इसको एक्सप्लेन भी कर रही है. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. तो कहते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ आपको कि बिकॉज कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल बिल्कुल अकेली है दुनिया में, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है. एंड आई एम नॉट. फिर कहते हैं कि मैं भी अकेली नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर. दैट सिस्टर वॉज 3 years एल्डर देन हर. मेरे लविंग पेरेंट्स भी हैं. मार्गोट जिसका नाम था 16 year की सिस्टर है मेरी बड़ी. एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ. ऐसे 30 लोग हैं. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग. ऊपर से देखने पे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. बट आई हैव नॉट a single true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. मुझे सिर्फ ये मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ तो एक अच्छा टाइम मेरा पास हो. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. और जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ मैं हर किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती. बस सिर्फ नॉर्मल ऑर्डिनरी सिंपल सी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करती हूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर. मैं अपने सीक्रेट्स उनको नहीं बता पाती. सिर्फ एक नॉर्मल जो सब नॉर्मली बात करते हैं सिर्फ वही कर पाती हूँ. आई कांट टेल माई सीक्रेट्स टू माई फ्रेंड्स एंड दैट्स द प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम भी यही है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. शायद यही मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे में अपना कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते. कन्फाइड मीन्स कि मैं अपने कॉन्फिडेंस से उनको उनके अंदर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है. इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लेबल टू चेंज. तो अपने आप ही एन फ्रैंक भी कहते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं ये चेंज होंगी भी नहीं. सो दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड टू राइट द डायरी. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. तो ये जो है एन फ्रैंक इस डायरी को अपनी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जिसके बारे में काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, ये अपनी फ्रेंड मानती है और कहते हैं कि मैं इसमें ऐसे ही नहीं सब कुछ लिख दूंगी. आई डोंट वांट टू जॉट डाउन. जॉट डाउन मीन्स राइट डाउन. मैं ऐसे ही नहीं जैसे लोग बस कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी आइडियाज़ उनके माइंड में आ रहे हैं, मैं इस तरह से इस पर नहीं लिखूंगी. बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं इसको अपनी फ्रेंड बना कर रखूँगी. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड
किटी, और मैं इसका नाम, अपनी डायरी का नाम किटी रखूँगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, अब कोई और तो मेरी वर्ड्स को नहीं समझेगा जो मैं किटी के साथ बात कर रही हूँ। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, और डायरेक्टली अगर मैं डायरेक्टली जंप लगा दूँ, प्लंज मीन्स जंप लगाना, जंप किस चीज़ में, स्टार्ट राइटिंग। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो पहले मैं अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, बट मुझे ये बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट वांट टू डिस्कस माई फैमिली और माई लाइफ विद अदर्स। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे फादर जो बहुत ज़्यादा लाइकेबल, जिसको लाइक किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है एंड ऑनर की जाती है, मेरे फादर हैं वो। मेरे फादर इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन आई हैव एवर सीन। डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36, और जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए तब तक उन्होंने मेरी मदर से मैरिज नहीं की, और मेरी मदर भी 25 ईयर्स की ना हो गई जब तक। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. So they both had a difference of 3 years. I lived in Frankfurt until I was 4. जब तक 4 years की हुई मैं तब तक फ्रैंकफर्ट में रही। After that my father emigrated to Holland in 1933. मेरे फादर हॉलैंड चले गए, मेरी मदर भी उनके पीछे पीछे, एडिथ होलैंडर फ्रैंक, दिस वॉज द नेम ऑफ हर मदर, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Asian to stay with her grandmother. फादर और मदर तो दोनों हॉलैंड चले गए, और ये दोनों सिस्टर्स जो थी that had to stay with their grandmother in Asian. Margot went to Holland in December. उसके बाद मार्गोट भी दिसंबर में चली गई हॉलैंड, एंड उसके बाद लास्टली एन फ्रैंक ऑल्सो फॉलोड इन February. एन फ्रैंक भी फेब्रुवरी में हॉलैंड चली गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for मार्गोट, जब इसको एक तरह से अनएक्सपेक्टेडली मार्गोट के बर्थडे पर एक एन फ्रैंक को एक प्रेजेंट की तरह उसकी टेबल पर रख दिया गया। आई स्टेड राइट अवे एट द मोंटेस्ट्री नर्सरी स्कूल। आई स्टार्टेड राइट अवे, सॉरी, वहाँ पर जाकर, हॉलैंड जाकर एकदम इनका मोंटेस्ट्री नर्सरी स्कूल स्टार्ट हुआ। आई स्टेड देयर अनटिल आई वाज 6, और मैं जब तक 6 ईयर्स की हुई तब तक वहाँ पे उसी स्कूल में रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैंने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिज क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस, जो इसके हेड मिस्ट्रेस का नाम था मिसिज क्यूपरस था। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जब इसको वो स्कूल छोड़ना पड़ा, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। दोनों ही रो रहे थे, इसकी हेड मिस्ट्रेस भी एंड एन फ्रैंक भी। एंड दिस वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग, एक बहुत रुलाने वाली फेयरवेल थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, उनका ऑपरेशन किया गया। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटल सेलिब्रेशन, तो मेरा बर्थडे जो था कोई ज़्यादा सेलिब्रेशंस नहीं हुई। आफ्टर दैट ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ओफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं इमेजिन कर सकता कि मैं उनको कितना प्यार करती थी, कितना उनके बारे में सोचती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। तो जब अब मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया 1942 में, बिकॉज लास्ट ईयर वाला जो था वो नहीं किया गया था, सो अब जो किया गया तो एक तरह से ये मेकअप था, साथ में ग्रैंडमा की जो डेथ की एक तरह से उनको ट्रिब्यूट देने का, श्रद्धांजलि देने का। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और ग्रैंडमा के लिए भी कैंडल जलाई गई। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों जो थे ठीक, हमारी लाइफ चल रही थी। कौन 4 थे? फादर, मदर and these 2 sisters, Margot and Anne Frank. And that brings me to the present date of 20th June 1942. और अब ये कहते हैं अब वो दिन आ गया 20th June 1942 का, and the solemn dedication of my diary, जो मैंने सीरियस जो अपनी डायरी में जो लिखा उस वो दिन मेरा आ गया। So it was the diary entry what she has written in this on Saturday 20th June 1942. Dearest Kitty, so it was the name of her friend, that's why she has written Kitty. Our entire class is quaking in its boots. हमारी पूरी क्लास जो है कांप रही है, डरी हुई है, स्केयर्ड है। क्यों स्केयर्ड है? The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. So it is the result day, कि टीचर डिसाइड करेंगे। ये वो दिन आ गया है
कि जिस दिन टीचर डिसाइड करेंगे आने वाला है कि कौन किसको हम उसी क्लास में वापस रखें या किसी को आगे प्रमोट कर दें. हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स. क्लास जो थी बैट्स लगा रही थी. जी एंड आई लाफ आरसेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. सो ये जो एन फ्रैंक है ये अपनी फ्रेंड जी एन के साथ बैठी थी और ये पीछे जो बॉयज़ जो थे जो बैट लगा रहे थे उनके ऊपर हंस रहे थे. सी एन एंड जैक्वेस, दीज वर द नेम्स ऑफ द बॉयज सिटिंग बिहाइंड देम हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैट. जिन्होंने अपनी सारी जो सेविंग्स थी हॉलीडे की जो उनको मिला हुआ था सेविंग्स वो उन्होंने अपनी बैट पर लगा दी थी और बस सारा दिन यही चल रहा था. इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट. जैसे बच्चे स्टूडेंट्स लगाते हैं हे भगवान हम पास हो जाएंगे, नहीं तुम हो जाओगे, ये वाला जो बैट थी इनकी चल रही थी. इवन जी इज प्लेडिंग ग्लांसेस. तो एन फ्रैंक कहते हैं कि मेरी फ्रेंड ने उनको रिक्वेस्टिंग ग्लांसेस, एक तरह से रिक्वेस्टिंग नज़र से भी देखा कि प्लीज़ मत बोलो. एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मैंने भी गुस्से में बोला बट वो लोग चुप नहीं हुए. कांट काम देम डाउन, वो लोग चुप नहीं हुए. इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. और अगर मुझसे पूछा जाए तो हमारी क्लास में कई ऐसे डमीज थे कि अगर सबको रोका जाता तो शायद काफ़ी क्लास थी, क्वार्टर ऑफ द क्लास वो इसी क्लास में रह सकती थी, फेल हो सकती थी. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. बट हम टीचर्स के बारे में कुछ भी गेस नहीं कर सकते. इट मीन्स हम तो सोच रहे हैं कि अगर एक लिटरली देखा जाए तो सारी क्लास जो है मोस्ट ऑफ द क्लास कैन बी फेल्ड, बट टीचर्स अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं अर्थ के, वो कैसे पास कर देते हैं पता नहीं. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट. सो मुझे अपने बारे में और मेरी फ्रेंड्स के बारे में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी. वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे, वी विल पास. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, बट मैथ्स का मुझे नहीं पता. बट ओनली ऑल वी कैन डू इज़ वेट. Until then we keep telling each other not to lose heart. सिर्फ वेट कर सकते थे और तब तक एक दूसरे को थोड़ा सा सिंपैथी देते रहे, होप देते रहे कि नॉट टू लूज हार्ट. आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विद माई टीचर्स. और मैं अपने सभी टीचर्स के साथ एक मेरा जो लिंक था बहुत अच्छा था. देर आर 9 of them, 9 टीचर्स थे, 7 men and 2 women. मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ्स. एक मिस्टर कीसिंग थे और ये मैथ्स पढ़ाते थे और ये एक तरह के पुराने रूल्स पर चलने वाले थे. ही वॉज अ कंजर्वेटिव पर्सन और मतलब वो चेंज होना नहीं चाहते थे. ही वॉज एन ओल्ड फैशन मैन. ही वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस. और बहुत टाइम से वो मुझसे गुस्सा थे. क्यों गुस्सा थे? बिकॉज एन फ्रैंक टॉक्ड सो मच. एन फ्रैंक जो थी बहुत ज़्यादा बात किया करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. और पहले तो काफ़ी वार्निंग देते रहे कि तुम ज़्यादा मत बोला करो, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो लास्ट में उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया. और एक्स्ट्रा होमवर्क उन्होंने क्या दिया? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट. ऐसे लिखना था किस चीज़ पर? अ चैटर बॉक्स. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चैटर बॉक्स. क्या होता है चैटर बॉक्स? ज़्यादा बोलने वाला. अ चैटर बॉक्स. वट कैन यू राइट अबाउट दैट? नाउ एन फ्रैंक कहते हैं उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. चलो छोड़ो, उसके बारे में बाद में सोचेंगे. आई डिसाइडेड. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. अब मैंने ये टाइटल जो था चैटर बॉक्स अपनी नोटबुक में तो लिख लिया. टक्ड इट इन माई बैग. अपने बैग में नोटबुक रखी. एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. और कोशिश की कि मैं आज चुपचाप बैठ जाऊँ. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क. अब मैंने बाकी काम फिनिश किया. द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई. अब वो मुझे याद आ गया, वो फिर से दिखा वो नोट जो मैंने वो ऐसे लिखा था, चैटर बॉक्स टाइटल लिखा था. तो वो मुझे एकदम से मुझे ध्यान आया. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन की टिप जो थी मेरे मुंह में थी और एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट. मैं सोच रही थी कि क्या लिखूँ. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. It means कोई भी अगर कुछ भी चाहे तो स्टार्ट कर सकता है लिखना और बीच बीच में स्पेस खाली भी छोड़ सकता है. इट मीन्स लिख सकता है. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स. लेकिन अच्छा काम कब माना जाएगा?
जब उसमें कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स हों, कि टीचर भी उन आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर ले टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और उसको भी समझ आए जाए कि टॉकिंग की नेसेसिटी कितनी ज़्यादा है. इट मीन्स टॉकिंग इज़ अ नेसेसरी हैबिट. कि टीचर को ये कन्विंस हो जाए तभी वो ऐसे जो है दैट विल बी कन्विंसिंग एनफ, दैट विल बी अ गुड वन. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. अब मुझे एक आइडिया भी आया. आई रॉट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी. 3 पेजेस इसने लिख दिए उस ऐसे के, एंड आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट. और मैंने उसमें क्या लिखा कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट. टॉकिंग जो है एक स्टूडेंट की नेचुरल हैबिट है जो उसके कैरेक्टर को शो करती है, हैबिट को उसकी पर्सनैलिटी को शो करती है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंट्रोल भी कर लूँ. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट. लेकिन फिर भी मैं इसे अपनी हैबिट को बिल्कुल करेक्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योर नहीं कर पाऊँगी, कि थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती हूँ बट फुल्ली इसको रिमूव नहीं कर पाऊँगी. एंड फ्रैंक आगे रीज़न क्या दे रही है, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर. तो कहते हैं बिकॉज मेरी मदर भी, ठीक है, मेरे जितना नहीं, मुझसे ज़्यादा नहीं, बट मेरे जितना बोलती है वो भी. माई मदर इज़ ऑल्सो अ टॉकेटिव पर्सन एंड दैट्स दे आर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स. और मैंने ये ट्रेड जो है ये अपनी मदर से ही लिया है, एंड दैट्स वाई आई कांट हेल्प इट. मैं इसको ओवरकम नहीं कर सकती. सो मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स. इन आर्ग्यूमेंट्स को पढ़कर बड़े हंसे टीचर जो थे. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन. और लेकिन उस टाइम तो बहुत हंसे, बट नेक्स्ट टाइम भी जब मैं अपना लेसन के बीच में जब वो पढ़ा रहे हैं उस टाइम मैं अपनी टॉकिंग्स में बिजी हूँ. देन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे. उन्होंने मुझे एक और ऐसे दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी, द टाइटल वॉज दिस टाइम एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स मीन्स, इनकॉरिजिबल मीन्स जिसको करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम ठीक ही नहीं कर सकते. आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको भी लिया टाइटल को. एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. और इसके बाद मिस्टर कीसिंग को कोई कंप्लेंट नहीं हुई. 2 लेसन्स उन्होंने पढ़ा दिए. एंड आई वॉज साइलेंट इन द क्लास. हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड एनफ. लेकिन 3rd लेसन में अब बिल्कुल एकदम वो पेशेंस उनका ख़त्म हो गया. एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास. उन्होंने 3rd ऐसे फिर से मुझे दिया. एंड दिस वॉज एज अ पनिशमेंट बिकॉज आई कुड नॉट control my habit, cure of my habit. So I was given the 3rd essay also as a punishment, and this title was Quack 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 said Mistress Chatterbox. So this was the title. This was the essay given to Anne Frank as a punishment. The class roared. पूरी क्लास हंसने लगी. I had to laugh too. मुझे भी हंसना पड़ा. Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of the chatterboxes. Though I had nearly exhausted my ingenuity. हालांकि मैं हंसी तो सही, लेकिन मेरी जो क्रिएटिविटी थी ख़त्म हो चुकी थी. जो मेरी स्किल थी ऑफ राइटिंग द एसेज, ऑफ राइटिंग माई ओन वर्ड्स इन दिस एसे वॉज एंडेड अप नाउ, एग्जॉस्टेड नाउ. क्योंकि टायर्ड हो चुकी थी मैं. मैंने फर्स्ट ऐसे में भी लिख दिया चैटर बॉक्स पे, मैंने सेकेंड ऐसे में भी लिख दिया चैटर बॉक्स पे. अब मैं क्या लिखूँ इसमें. माई वर्ड्स वर एंडेड. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स. तो अब टाइम है कुछ नया लिखने का, समथिंग ओरिजिनल. माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोएट्री. अब मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑफर किया टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स. कि अपने ऐसे को वर्स में लिखो, रायम फॉर्म में लिखो, पोएट्रिकल लाइन्स में लिखो. एंड आई जम्प फॉर अ जॉय. और मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई वॉज हैप्पी. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी. मिस्टर कीसिंग तो मुझ पर जॉक खेल रहे थे विद दिस रिडिकुलर सब्जेक्ट, ये अजीब सा ह्यूमरस सब्जेक्ट देकर. बट आई वुड मेक श्योर द जॉक वाज ऑन हिम. लेकिन अब मैं उनको इस पोएम से दिखा दूंगी कि मुझ पर जॉक नहीं है, ये जॉक उन पर है. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. आई मेड अ ब्यूटिफुल पोएम. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर. सो इसने पोएम में भी यही सारा स्टोरी लिखी कि एक मदर डक है और एक फादर स्वैन है, एंड उनके 3 डकलिंग्स हैं. और फादर जो है उन बच्चों को बहुत मारता है. हु वर बिटन टू डेथ. वो बच्चों को
बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अधमरे कर देता था। क्यों? व्हाट वाज द रीज़न? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो क्वैक क्वैक करते थे ज़्यादा। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक राइट अवे। सो मिस्टर कीसिंग को बिल्कुल जोक अच्छे से समझ में आ गया। ही टुक द जोक राइट अवे। ही रेड द पोएम टू द क्लास, और उन्होंने इसको पॉजिटिव वे में लिया। इस पोएम को उन्होंने पूरी पोएम को क्लास के आगे पढ़ा, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसमें अपने कमेंट्स भी उन्होंने जोड़े, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और उन्होंने बाकी कई और क्लासेज में भी इस पोएम को सुनाया। इट मीन्स उनको समझ आ गया कि ये जो ट्रेट है ये नहीं हो सकता स्टूडेंट्स का रिमूव, एंड इट वॉज अ नेचुरल हैबिट, और उन्होंने इस जोक को भी पॉजिटिव वे में लिया। ही टुक इट एज अ पॉजिटिव वे। सिंस दैट आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद मुझे टॉकिंग्स के लिए भी अलाउ कर दिया गया, एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बट इसके अपोजिट क्या चेंज आया? मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दिस डेज। अब आगे क्या करते हैं? मिस्टर कीसिंग्स क्लास में लेसन्स के बीच में वो जॉक्स करते नजर आते हैं। सो डायरी हैज एंडेड yours, and it's only an incident which Anne has shared with her diary, making this diary as a बेस्ट फ्रेंड ऑफ हर्स। और ये एक उसके अपने सीक्रेट इंसिडेंट्स हैं दैट शी डिडंट वांट टू शेयर इट विद अदर्स। वो अब किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, बट दिस हैज शेयर्ड विद अस, विद वी रीडर्स, बाय द एफर्ट्स ऑफ हर ओनली, बाय द ओनली एफर्ट्स ऑफ हर फादर। सिर्फ उसकी डेथ के बाद उसके फादर को लगा कि दीज लाइफ स्टोरीज और लाइफ इंसिडेंट्स वर टू बी शेयर्ड, इनको शेयर किया जाना चाहिए। दैट्स वाई दिस हैज बीन शेयर्ड विद द रीडर्स ऑल्सो, विद द वर्ल्ड ऑल्सो। सो आई होप you enjoy this chapter. Thank you.